So hi guys, welcome to Window Lines, and I am Ishan. I'm the founder of Window Lines. So we have started a new series of DSA important questions. So इस सीरीज में हम क्या करेंगे कि हर टॉपिक के कुछ फेमस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपको एक एफिशिएंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें और वी विल ट्राई कि आपको हम एक्सप्लेन कर सकें एग्जैक्ट वर्किंग क्या कैसे वर्क कर रहा है, क्या लॉजिक काम कर रहा है। सो आज का हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है टावर ऑफ हनोई विच इज वेरी फेमस प्रॉब्लम। आई थिंक यू नो अबाउट दिस प्रॉब्लम। और ये एक रिग्रेशन का प्रॉब्लम है। सो लेट्स गेट गेट स्टार्टेड विद दिस प्रॉब्लम। सो बेसिकली क्या लॉजिक होता है कि आपको तीन टावर्स रहते हैं, दैट इज टावर ए, टावर बी एंड टावर सी। और तीन टावर्स में मतलब फॉर एग्जांपल हम टावर ए में कुछ डिस्क रहते हैं। फॉर एग्जांपल कभी वन रह सकते हैं या टू या थ्री। तो उसको हमें मूव करना है। और मूव करने का तीन रूल्स है कि पहला रूल है हमारा कि ओनली वन डिस्क मूव्स एट अ टाइम। दूसरा रूल है कि नो लॉन्गर डिस्क एवं स्मॉलर लाइक एक स्मॉलर डिस्क के ऊपर हम लॉन्गर नहीं रख सकते। एंड द थर्ड वन इज ओनली द टॉप डिस्क ऑफ अ टावर कैन बी मूव, दैट इज बाय यूजिंग यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक, दैट इज लास्ट एंड फर्स्ट आउट। तो सबसे लास्ट का जो वो ही हम पहले मूव कर सकते हैं, एक साथ सबको हम मूव नहीं कर सकते। सो लेट्स टॉक अबाउट एन इज इक्वल टू वन। हम एक डेस्क के लिए हम आपको वो एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले। सो एन इज इक्वल टू वन के लिए हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसमें ये हमारा डेस्क वन है जो हमारे टावर ऑफ ए पे है। अब हमको मूव करना है इसको, तो हम वी विल टेक बी एज एन आर्बिट्री टावर और हम इसको ए टू सी मूव कर देंगे। सो हमारा इनपुट क्या था, एन इज इक्वल टू वन, एंड हमारा आउटपुट क्या होगा कि मूव डिस्क वन फ्रॉम टावर ए टू सी। तो ये हमारा आउटपुट हो गया फॉर एन इज इक्वल टू वन। अब हम देखेंगे फॉर एन इज इक्वल टू टू के लिए। तो फॉर एन इज इक्वल टू टू के लिए हम देखेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि कितना मूव्स में ये सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। तो उसका भी एक ट्रिक है उसको जानने का कि कितना मूव्स में होगा। तो फॉर दिस पर्पज फॉर्मूला इज टू टू पावर एन माइनस वन। तो हमारा एन कितना है इस बार, टू। दैट इज टू टू पावर टू, दैट टू स्क्वायर माइनस वन, दैट इज फोर माइनस वन, दैट इज थ्री। तो ये प्रॉब्लम तीन मूव्स में सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो पहला हमारा मूव क्या रहेगा, मूव डिस्क वन फ्रॉम ए टू बी। तो ये इरेज हो जाएगा और ये हमारा बी पे फर्स्ट डिस्क आ जाएगा और ये हमारा इरेज हो जाएगा, वन हमारा इरेज हो जाएगा। अब हमारे पास डिस्क टू है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ दस एक स्टेप हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप हमारा होगा कि वी विल मूव डिस्क टू फ्रॉम ए टू सी। अब हम डिस्क टू को हम ए टू सी हम मूव कर देंगे और इस तरह का कुछ पिक्चर आ जाएगा। हमने क्यों ए टू सी बी नहीं किया, बिकॉज इज अ रूल कि नो लॉन्गर डिस्क एबव द स्मॉलर। तो ये कॉन्सेप्ट के कारण अगर हम ये लॉजिक यूज करते हैं तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा। तो हमने सेकंड डिस्क को यहाँ मूव कर दिया सी पे, तो यहाँ पे ये एम्प्टी हो गया हमारा डिस्क, हमारा टावर ए। अब हम क्या करेंगे, ये कितना सॉल्व हो गया मूव, ये सेकेंड मूव हो गया। अब लास्ट मूव दैट इज थर्ड मूव। थर्ड मूव क्या होगा कि वी विल मूव डिस्क वन दैट इज वन फ्रॉम बी टू सी। तो इसको हम ऐसे करेंगे मूव, तो ये सी पे चला जाएगा और हमारा ये एम्प्टी हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया, दैट इज दिस। अब हम बात करेंगे फॉर एन इज इक्वल टू थ्री। ये दो क्वेश्चन थोड़ा इजी है, बट अब हम जैसे आगे आगे बढ़ेंगे तो हमें लॉजिक को और रूल्स को देख के ही ट्राई करना इम्प्लीमेंट, बिकॉज मे बी समटाइम्स आप लॉजिक को नहीं पकड़ पाओगे और आप सोचोगे कि मैं स्टक हो गया हूँ, क्यों नहीं हो पा रहा है। तो आपको हमेशा लॉजिक और रूल को देख के चलना है कि रूल क्या कह रहे हैं, हम कैसे मूव करना है। आप उस हिसाब से होंगे तो आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो नाउ मूव टू एन इज इक्वल टू थ्री। सो एन इज इक्वल टू थ्री के लिए है। सो दिस इज डिस्क वन, डिस्क टू
एंड डिस्क 3। तो ये भैया कितना मूव से सॉल्व होगा, तो दैट इज एन इज इक्वल टू 3, तो दैट इज एन टू द पावर एन माइनस वन, दिस द फॉर्मूला, दैट इज टू द पावर एन दैट इज 3, दैट इज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 माइनस वन दैट इज 7। तो 7 मूव्स लेगा ये, एग्जैक्टली 7 मूव्स लेगा, एंड आई विल शो यू एवरी 7 मूव। तो हमारा मूव वन क्या रहेगा, आप काउंट भी कर देना। मूव वन हमारा क्या होगा कि सबसे स्मॉलर, दैट इज सबसे जो टॉप पे होगा हम सबसे पहले वही रिमूव करते हैं, दैट इज। तो हम सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे, तो ये वन वी विल मूव दिस वन फ्रॉम ए टू सी बाय टेकिंग बी एज एन आवर आर्बिट्री टावर। तो ये सी पे मूव कर जाएगा और ये यहाँ से एम्प्टी हो जाएगा। ओके, मूव वन हो गया। मूव, अब हम अपने मूव टू पे आएंगे। मूव टू हमारा क्या रहेगा, वी विल मूव डिस्क टू, जो हमारा डिस्क टू ये है, फिर मूव डिस्क टू फ्रॉम ए टू बी, बिकॉज हम ए टू सी कर नहीं सकते हैं। अगर हम वो करेंगे तो रूल के हिसाब से इनवैलिड हो जाएगा, तो हम टू को बी पे प्लेस कर देंगे। तो बी पे प्लेस कर दिया हमने, और यहाँ पे ये डिस्क टू यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा। हम नंबरिंग कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारा वन था, ये हमारा टू हो गया, ये दो स्टेप्स हो गए। अब हम थर्ड स्टेप, अपना थर्ड मूव पे जाएंगे। थर्ड मूव में हम क्या करेंगे, वी विल मूव डेस्क, व्हाट वी विल डू, we will do yeah, so we will move the desk one from tower C to tower B। वाई, हम अपना टावर डेस्क थ्री को तो टू पे नहीं डाल सकते हैं, रूल के हिसाब से वैलिड हो जाएगा ना। हम अपना टावर टू को, डेस्क टू को हम वन में डाल सकते हैं। तो बाई यूजिंग द रूल्स, एंड तो हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबल हमारा यही है कि हम वन को लाइक डिस्क वन को टू पे डाल दे। तो वी विल मूव डिस्क वन फ्रॉम सी टू बी, तो ये इस पे आ जाएगा, दैट इज वन। ये आ गया। अब हम इसको एम्प्टी कर देते हैं, दैट इज सी, ये एम्प्टी हो जाएगा बिकॉज हम मूव कर चुके हैं। तो अभी तक तीन हो गया, अब हमारा चौथा मूव होगा, मूव फोर। मूव फोर हमारा क्या होगा कि वी विल मूव डिस्क थ्री फ्रॉम ए टू सी, बिकॉज सी एम्प्टी है। तो ये हम थर्ड को हम यहाँ पर मूव कर दिया, तो ये एम्प्टी हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ हो गया। अब हमारा फिफ्थ मूव क्या होगा, क्या लगता है वो क्या हो सकता है। हम, हमारा फिफ्थ मूव होगा, वी विल मूव डेस्क वन फ्रॉम बी टू ए। हम वन को यहाँ मूव कर देंगे। ये हमारा वन मूव रिमूव हो गया क्योंकि ये हमने यहाँ कर दिया। अब वन टू एंड थ्री, अब हमारा क्या होगा, पाँच होगा, ये सिक्स हमारा मूव क्या होगा, सिक्स मूव हमारा होगा, वी विल मूव दिस टू दिस लाइक फ्रॉम दिस टू फ्रॉम बी टू सी। ये हमारा लॉन्गर है, तो इसको हम मूव करके यहाँ ले जाएंगे, दैट इज ए थ्री है, ये टू हो गया, ये हमारा फिफ्थ हो गया, और इसको हम इरेज कर देंगे। अब हमारा सेवेंथ एंड लास्ट स्टेप क्या करेंगे, आप भी जान गए होंगे क्या करना है, एट इज वी विल मूव आवर डिस्क वन फ्रॉम ए टू सी। तो ये हमारा सॉल्व हो गया ये प्रॉब्लम, जो कि टोटल सेवन स्टेप्स लगे, और यू कैन से सेवन मूव्स लगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और हम देखेंगे, आई मीन कोड करेंगे इस क्वेश्चन को। सो दिस द कोड, सो सो लेट्स सॉल्व दिस। तो हम सी प्लस प्लस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ओके,
मैं एक बार पूरे लॉजिक को लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। मैं साथ ही साथ समझाते जाता हूँ क्या कर रहा हूँ। मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ टी, मतलब आप ट्राई करिए कोई भी फंक्शन या कोई भी आप वेरिएबल यूज करते हैं तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप उसका नाम सेट करें। ये बहुत रिकमेंडेड होता है सॉफ्टवेयर बिग एमएनसीज में। तो आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे उस टाइप से लिखना तो इट बी बेटर फॉर यू। तो अब हम पैरामीटर डिक्लेयर करेंगे दैट इज दैट फॉर नंबर ऑफ लाइक कितना हम नंबर लें चाहिए फॉर वन टू और थ्री जितना भी हमको लेना है हम उसके लिए हमने एन डिक्लेयर कर दिया एन टाइम। नाउ अब हम क्या डिक्लेयर करेंगे क्या ए फॉर टावर वन कैर बी फॉर टावर टू आई मीन बी एंड कैर सी फॉर टावर सी। अब हम क्या करेंगे तो सबसे पहले हम एक बेस केस लेंगे। बेस केस क्या रहेगा बेस केस फॉर एग्जांपल एंड हम क्या ले सकते हैं बेस केस आप बताइए। देखिए रिकर्शन में बेस केस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सही बेस केस लेंगे तो आपका प्रॉब्लम चल जाएगा बट बहुत ज्यादा एरर आ सकता है मे बी इनफाइनाइट चल जाए अगर आप गलत ये बेस केस ले रहे हो तो। हम क्या लेंगे बेस केस इफ एन अगर हमारा एन जो है क्या हो जाए इक्वल टू वन तो हम क्या करेंगे वी विल सी आउट वी विल एंड यहाँ पे स्मॉलर होगा ओके। तो हम सी आउट क्या कर देंगे मूव वन फ्रॉम टू सी ओके एंड वी विल रिटर्न। अब हम क्या करेंगे अब हम फंक्शन कॉल करेंगे दैट इज टी ओ एच एंड माइनस वन एंड सी आउट। अब टेंशन में मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। मैं वो थोड़ा लॉजिक पर आपको लिख देता हूँ फिर मैं आपको कोड को एक्सप्लेन कर दूंगा।
ओके, तो अब मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या मैंने किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए फॉर इंट, मैंने यहाँ पे कुछ मिस कर दिया और हाँ, हमने मिस कर दिया। ओके फाइन। ओके, सो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एन इज इक्वल टू 2 ले लिया और हमने फंक्शन को कॉल कर दिया है। अब जैसे एन इज इक्वल टू फंक्शन को कॉल करेगा, और हमने देखिए ये ए बी सी और ये कैर ए बी सी अलग है, ये हमारे टावर से हमने लिया, और ये ऐसे ही हमने कोई भी ले लिया है, देखिए ए बी सी ले लिया, बट ये हमारा कैर ए और बी एन सी ए टावर के लिए। अब हम जैसे इनपुट मैंने एन इज इक्वल टू 2 डाला, तो अब ये चेक करेगा, फंक्शन में जाएगा, और इफ एन इज इक्वल टू 1 है, नहीं ये 1 नहीं है, तो फिर ये आगे आएगा और यहाँ पे फंक्शन को फिर से कॉल करेगा रिकर्सिवली। तो फिर ये हो जाएगा 1, और 1 जैसे ही होगा, ये फिर से फंक्शन कॉल करेगा, और इस बार ये चेक करेगा, तो इफ एन एन इज इक्वल टू 1 है, ऐसे ही एन इज इक्वल टू 1 है, तो ये हमारा प्रिंट कर देगा मूव 1 फ्रॉम दैट इज ए टू सी। जैसे ही ये करेगा, प्रिंट करेगा, ये रिटर्न कर देगा, और यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। अब हमारा जो स्टेटमेंट है ये वो टर्मिनेट हो गया है। तो नेक्स्ट फिर से ये 2 के लिए चला गया, अब फिर सी आउट कर देगा ये फंक्शन। तो फंक्शन सी आउट यहाँ पे क्या करेगा, जो भी हमारा हमने 1 के लिए हमारा ये हो गया, अब 2 के लिए था, तो मूव 2 फ्रॉम, एंड हमारा 2 है इसलिए 2 फ्रॉम ए टू सी। अब ये करने के बाद फिर से यहाँ फंक्शन कॉल करेगा, तो हमारा पहले से फंक्शन कॉल 2 है, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, और अब दैट इज बी ए एंड सी। अब ये बी हमारा कैर बी लेगा, ए एंड सी। अब फिर से ये चेक करेगा इफ एन इज इक्वल टू 1, अगर एन 1 है तो फिर मूव 1 फ्रॉम ए दैट ए टू सी, अदरवाइज ये आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फिर से है, तो हमारा ये फिर से कर देगा प्रिंट, और फिर से चेक करेगा, फिर से चेक करेगा कि ये बराबर है, अगर एन इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे ये कर देगा, प्रिंट कर देगा, मतलब एन इक्वल टू है तो प्रिंट कर देगा, नहीं तो फिर ये चेक करेगा। तो ऐसे ऐसे करके ये जब तक 1 के लिए लास्ट आएगा, तो फिर 0 हो जाएगा, 0 के लिए फिर ये रिटर्न कुछ टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट आएगा फॉर दिस क्वेश्चन, मान लीजिए एग्जाम एन इज इक्वल टू, तो 3 आउटपुट आएगा, दैट इज एंड मूव 1 फ्रॉम ए टू सी, then move 2 from A to C, like A to C, and then we'll move 1 from B to C। B to C कैसे आएगा, बिकॉज हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे हमारा A है उसको हमने B बना दिया है, एंड जो B था वहाँ पे हमने C कर, दैट इज दैट्स व्हाई इट इज B to C। तो हम इसको रन करके देखते हैं। अह, क्या इशू आ रहा है, नॉट डिक्लेयर्ड, नॉट डिक्लेयर्ड। ये इशू कहाँ पे आ रहे हैं, सी, सी, ओके, 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 इश्यूज आ रहे हैं इसमें, क्या
इशू आ रहा है। ओके सो ये हमारा नेम में इशू था, तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। ओके सो ओके सो ये रन कर रहा है, दैट इज move one from A to C. Clear. Okay. Let me show you. So it is move one from A to C, move two from A to C, and move one from B to C. So this is our output. So if you want to see for n is equal to 3, I will show you. For n is equal to 3. Okay, so wait, let me save it. 7. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Wait, let me show you clearly. Images. Okay, now I'll show you. So yes, so this is move one from A to C, move two from A to C, move one from B to C, move three from A to C, move one from B to C, move two from B to C, and move one from A to C. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 steps. So I think the whole concept is clear, and I will share the code in the description box. So thanks for watching and subscribe this channel.